हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। और ये दोनों चैप्टर से हमारा संपूर्ण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे वही क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न किन में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि भारत सरकार के अधिनियम द्वारा कौन कौन से काम हुए थे। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्न के थे। नंबर 1 जैसे है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। क्या हुआ? संघीय सरकार की जो है स्थापना का प्रयास किया गया। उसके बाद दूसरा है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली थी किस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखो, प्रांतों में क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, परंतु क्या केंद्रीय स्तर पर इसे द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, संघीय न्यायालय की स्थापना। क्या हुआ था? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के तहत विषयों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसे कि संघ सूची में, उसके बाद राज्य सूची में और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक बार जिसमें ब्रेक है तो पर इंजन नहीं तथा दास्तक अधिकार पत्र कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए। दास्तक अधिकार पत्र किस एक्ट को कहा गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। या फिर आ जाए, एक कार जिसमें ब्रेक है तो इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? यही कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसी एक्ट को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्न किन में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 न्यायाधीशों को। कितने न्यायाधीशों की? 6 न्यायाधीशों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? अभी देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे जिन्ना ने इसे पूर्णतया फड़ा हुआ। जिन्ना ने क्या कहा था? भारत सरकार अधिनियम को पूर्णतया फड़ा हुआ। और दास्ता का नया अधिकार पत्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद जो देखो यहाँ पे दिया गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। किसको? क्रिप्स मिशन को। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए तब दिया था जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे दिया था? सिंगापुर में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न किन में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन की विफलता। किसकी विफलता? क्रिप्स मिशन की विफलता। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कमेटी के सत्य में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया गया। कब शुरू घोषणा कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे? मुंबई में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कब की गई थी? 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। अब देखो यहाँ पे करो या मरो का नारा कब दिया गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को। किसको? अरुणा आसफ अली को। उसके बाद ग्वालियर टैंक, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखो यहाँ पे 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता तथा मतभेद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, देखो वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो है 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? सुभाष चंद्र बोस ने। या फिर पेपर में आ जाए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बताएंगे हम लोग? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो सभी को मालूम होगा। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें से एक पॉइंट दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो का नारा लिखा किसने था? भारत छोड़ो नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन ये नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसमें जो दिया था नारा वो कौन सा था? करो या मरो। और जो भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई सत्र में। कहाँ पर चलाया गया था? मुंबई में, मुंबई के ग्वालियर टैंक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कब बने थे? 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। अब देखो यहाँ पे कुछ उपनाम दिए गए हैं, व्यक्तियों के उपनाम। जैसे नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये तो बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। और हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।